सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है कि अफगानिस्तान में रहने वाले लोग वो ये कह रहे हैं कि भारत हमारा भाई है और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तालिबानी विदेश मंत्री भारत में आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब जो कुछ करना है कीजिए, आप ही हैं हमारे सब कुछ, हमारे आका आप ही हैं। उनका विदेश मंत्री हमारे यहाँ है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, उसका कहना है कि हमने 7 टीटीपी के लोगों को मार दिया। तालिबानी हमसे कह रहे हैं कि एक बार बोलो भाई साहब, एक बार बोलो, इनमें भूस भर देंगे हम। साउथ एशिया में अगर अफगानिस्तान का आज कोई दोस्त है तो वो केवल और केवल भारत है, उसके पास और कुछ नहीं है। अफगानी आज $1 ट्रिलियन से ज्यादा का खनिज पदार्थ आपके झोली में डाल करके चले गए। भाई साहब खोद के निकाल लो। उनको ये लगता है कि ये जितने भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर अमेरिका हो, वो इनको ब्लैकमेल करके इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। दर्शकों बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में हाल फिलहाल जो कुछ हुआ, कैसे भारत ने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया है। क्या यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है? क्योंकि अमेरिका, पाकिस्तान, चीन वो लगातार अफगानिस्तान में रहने की, वहां सैन्य ठिकाने बनाने की, और पाकिस्तान तो कई बार देखिए मुस्लिम भाई भाई, हम तो भाई भाई हैं, लेकिन उसके बाद हमने जो देखा कैसे अफगानिस्तान, काबुल में रहने वाले लोग वो ये कहते हैं। और दर्शकों सोशल मीडिया पर आप जाकर के देखिए, वहां वो लोग कह रहे हैं कि भारत हमारा भाई है, भारत के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो सवाल यही है, सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है कि अफगानिस्तान में रहने वाले लोग वो ये कह रहे हैं कि भारत हमारा भाई है और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी से भी दुश्मनी लेने को तैयार हैं। पाकिस्तान में क्या कर रहा है अफगानिस्तान, ये किसी से छुपा नहीं है दर्शकों, और पाकिस्तान को ये डर है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल सब कुछ बदलने वाला है। क्या जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं, क्या जो हमारे सेना प्रमुख कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान खुद तय करेगा उसको कितने दिन जीना है। प्रकाश भाई कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है हम दोबारा अफगानिस्तान में आएंगे, हमें चीन पर निगरानी करनी है, पाकिस्तान को देखना है, ईरान को देखना है, हमें भारत को भी देखना है, भारत क्या कर रहा है। लेकिन एक तरफ तालिबानी विदेश मंत्री भारत में आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब जो कुछ करना है कीजिए, आप ही हैं हमारे सब कुछ, हमारे आका आप ही हैं। एक चीज समझ लेना राहुल जी, जो हुआ है भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस को समझें तो हमारे जेएनयू में कुछ लोग नारे लगाया करते थे, तो उस नारे को थोड़ा बदल देते हैं। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह होंगे, सही बता रहा हूँ। और ये शुरुआत हो गई है और दरवाजे कई तरफ से खुलेंगे। बलूचिस्तान के हिस्से से खुल सकता है, पीओके के हिस्से से खुल सकता है, केपीके के इलाके से खुल सकता है। और तालिबानी हमसे कह रहे हैं कि एक बार बोलो भाई साहब, एक बार बोलो, इनमें भूस भर देंगे हम। एकदम यही हिसाब किताब है राहुल जी। इस पूरे खेल की शुरुआत कैसे हुई है? आखिर जब काबुल में तालिबान पहुंचा और हैंडओवर हुआ और मतलब भाई लोगों ने जब हाथ में लिया प्रशासन, तो उस समय पाकिस्तान में जश्न मन रहा था। पाकिस्तान का आईएसआई चीफ काबुल में बैठ के पूरा सुपरवाइज कर रहा था ये पूरा प्रोसेस जो हैंडओवर का था। इमरान खान इस्लामाबाद में मौज में थे कि हमने भारत को गिरा दिया है। और कूटनीतिक मोर्चे पर आप देखें कि हमारे यहाँ भी लोगों को लगा कि यार हमारा इतना सारा $3 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, हमको वहां दूतावास बंद करना पड़ा, हमारे लोगों को लेकर के निकलना पड़ा। लेकिन खेल उसी दिन से शुरू हुआ है। वो खरगोश और कछुए की जो कहानी है, जिसमें खरगोश भागा बहुत तेज, जीता तो कछुआ था। विदेश मंत्री ने 2023 में भी कहा था कि जो वहां पर सैन्य प्रशिक्षण हो रहे हैं, भारत उसके लिए पैसा दे रहा है। वहां की संसद भवन बनवाने के लिए भारत ने पैसा दिया। वहां बिजली आती है तो हमारी वजह से आती है। उनके तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, 50 तरह की चीजें हम कर रहे हैं वहां पर। हुआ क्या राहुल जी, जब काबुल पहुंचे तालिबानी, उससे पहले कतर में निगोशिएशंस हो रहे थे। उन निगोशिएशंस में यह था कि पावर ट्रांसफर जब होगा तो किस रूप में होना है। इसमें अमेरिका भी था, पाकिस्तान भी था, इसमें हमारे लोग भी थे। हमारा कंसर्न उस समय बस इतना था कि हमारे जो लोग हैं
उनको हम कैसे निकालें, दूसरा भारत का रोल अफगानिस्तान में क्या होगा। आपको एक चीज ध्यान में होगा कि ये वो दौर याद करिए काबुल में, जब जो तालिबान के लड़ाके हैं, सिपाही हैं, वो किसी पर भी बंदूक तान देते थे, किसी को भी गोली मार देते थे। बावजूद इसके जो हमारी वहाँ पर टीम थी, वो पूरा का पूरा डेलीगेशन हम मतलब बहुत सफलता से, हमारे एजेंसीज के लोगों, हमारी सेना के लोगों, उनको हमने बहुत सफलतापूर्वक निकाला और उनको पता लगता था कि इंडियंस हैं, वो जाने देते थे। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से आप अमेरिका को देखो, अमेरिका को लगा कि हम हमारा बहुत कुछ छोड़ करके चले आए हैं, हमको वो चाहिए। चीन ने उसी समय बहुत सारे बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट का इनको ठेका दिया कि भाई साहब हम पैसा लगाएंगे। तालिबानियों को हमारे पास उतना पैसा नहीं है चीन के जितना, लेकिन हमने की वीक डिप्लोमेसी, हमने उनको गेहूं भेजा है, दबा दबा के खाना भेजा है कि पठान खाना नहीं खाएगा तो लड़ेगा कैसे। और अभी भी देखिए, जो भूकंप वहां पर आया, भूकंप से जो पीड़ित लोग हैं, जैसे ही ये विदेश मंत्री यहाँ भारत में पहुंचते हैं, तो भारत ने जो मदद अभी तक जो पहुंचा रहा था, उस मदद को और बढ़ा दिया है। और मैं देख रहा था दर्शकों, सोशल मीडिया पर लोग जो अफगानिस्तान में रहने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, आप तो वैसे ही हमारे बड़े भाई हैं, आपकी जगह हमारे दिल में है, आप कोई दिक्कत, कोई परेशानी मत लीजिए, हम सब कुछ झेल हमारे लेंगे। पास अनाज इतना है राहुल जी की दुनिया आधी आबादी को हम खिला सकते हैं। अगले 6 महीने तक भारत खिला सकता बिठा के दुनिया को, इतना अनाज का भंडार है हमारे पास। हमने अफगानिस्तान को अनाज भेजने शुरू किया, हमने बस अनाज ही भेजना शुरू किया। इतने में पाकिस्तान को ये लगा था कि हमारे टट्टू बैठे हैं, हम जो कहेंगे वही वो करेंगे। भाई तालिबानियों को जब अपना प्रशासन मिला, अपने लोग मिले, उनको देश जिस अवस्था में मिला, उनको ये लगा कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं, हमको ये हल करने के लिए दुनिया की ताकतों की आवश्यकता है। साउथ एशिया में अगर अफगानिस्तान का आज कोई दोस्त है तो वो केवल और केवल भारत है, उसके पास और कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता, वो चीनियों पर भरोसा कैसे करेगा। चीन अपने यहाँ मुसलमानों को मार रहा है और उन्हीं इलाकों में ज्यादा मार रहा है जिन इलाकों का जो है एक तरह से बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है। चीन को भी इस बात का डर है कि अगर वो तालिबानियों को एक्सेस देता है तो उसके यहाँ वाले जो हैं वो ज्यादा कट्टरवाद की तरफ झुकाव होगा। तो एक डर चीन को ये भी है, तो चीन अफगानिस्तान में हाथ डालने से भी डर रहा है। रहे हम तो हमारा ये है कि भाई हम टेररिस्ट से बात नहीं करते, अब तक यही था। लेकिन अब जब लादेन वाले जाकर के लादेन वालों से हाथ मिला रहे हैं, जिनके बाप दादा मर गए, सब खत्म कर दिया भाई, ट्विन टावर्स गिरा दिए, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं लव पाकिस्तान, तो हमारा तो बॉर्डर भी नहीं लगता अफगानिस्तान से। तो हमने कहा चलिए थोड़ा टॉक्स कर लेते हैं। अब हुआ क्या, ये जो वीक डिप्लोमेसी आपने की, वो चाहे भूकंप में हो, गरीबी में हो, आपने जो अनाज भेजा अफगानियों को, अफगानी आज $1 ट्रिलियन से ज्यादा का खनिज पदार्थ आपके झोली में डाल करके चले गए। भाई साहब खोद के निकाल लो। जो 70s 80s के दौर में हो जाना चाहिए था, हमने उस समय अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया। पहले रशिया आया, बाद में अमेरिकन आए। अगर उस समय भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा होता तो अफगानिस्तान की ये हालत नहीं होती। लेकिन आज आपने एक स्टैंड लिया है और अफगानिस्तान को भी हमारी जरूरत है। उसे लगता है कि भारत पर भरोसा किया जा सकता है। भारत अमेरिका जैसा नहीं है कि अमेरिका जहां बैठा फिर उसको हटाना मुश्किल है। मिडिल ईस्ट के देशों से अमेरिका को हटाना मुश्किल है। अब वो अमेरिका को अपने यहाँ जगह नहीं देना चाहते। पहले एक बार देख वो चीनियों पर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हो। तो उन्होंने हमसे कहा, अच्छा हमें उन्होंने क्या दिया है, रेयर अर्थ मिनरल्स, वही जो ये जाकर के बेच के आया उसको, डोनाल्ड ट्रंप को, बलूचिस्तान के इलाके में है, वही वाला इलाका जो सटा हुआ है, उधर अपने को खादान मिले कि भाई साहब आइए और आप निकालिए, जो करना है करिए। आप कहेंगे तो सुबह शाम 2-4 थप्पड़ वहां जो मिलेंगे पाकिस्तानी उनको मारेंगे भी, आप बस इशारा कर देना। थप्पड़ मारने वाला जो सिलसिला है प्रकाश भाई, अब देखिए वो तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार वहां थप्पड़ बज रहे हैं। इन पाकिस्तानियों को इनकी औकात के अनुसार जो जवाब मिलना चाहिए वो तालिबान जिस समय उनका विदेश मंत्री हमारे यहाँ है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, उसका कहना है कि हमने 7 टीटीपी के लोगों को मार दिया। उसके बाद जब टीटीपी ने जो जवाबी कार्रवाई की है यहाँ पर डेरा इस्माइल खान में, एक पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा दिया है। एक आत्मघाती हमलावर गया, वहाँ 11 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। इसके अलावा केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ करीब 30 से 40 सेना के जवानों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान को तालिबान और टीटीपी इतना नुकसान दे चुके हैं जितना नुकसान हमने 71 में 65 के वॉर में, पाकिस्तान का करगिल वॉर में हुआ, उससे ज्यादा।
और एक और गेम देखना राहुल जी, जिन लोगों को लगा कि हम काबुल हार गए, भारत का डिप्लोमेटिक डिफीट जिनको दिखा काबुल में, जब हम काबुल से लौटे और हमने जब अनाज भेजना शुरू किया, उस अनाज भेजने की तारीख देख लो, और बलूचिस्तान में जो बेचैनी बढ़ी, केपीके में जो बेचैनी बढ़ी, वो तारीख देख लो। वो सब ऐसे ही था कि भाई मतलब साहब, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे हाँ, होती मैं हैं, बता वो रहा हूं सामने आपको आकर के नहीं बताई कि जाती। आप वो तारीखें जोड़ लो। आपने ये वीक डिप्लोमेसी शुरू की और उधर केपीके और बलूचिस्तान में खेल शुरू हो गया। टीटीपी इतना एक्टिव हो गया कि इतना नुकसान है कि वो बता नहीं पा रहे हैं। सेना के जवान जब मारे जाते हैं, उनकी संख्या तक नहीं बताते पाकिस्तानी। क्या बताओगे कि हमारे अपने ही लोग हमारी सेना को मार रहे हैं, और क्यों मार रहे हैं? डिबेट इस बात का है कि हमारी जमीन, हमारा जगह, हमारा पानी, सबका इस्तेमाल केवल तुम पंजाब के लिए कर रहे हो। पंजाब की सेना में केवल पंजाबी हैं, बलूचों को आपने रखा तक नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं देते, तो फिर यहाँ कर क्या रहे हो? और इसीलिए ये मारकाट पूरा का पूरा मचा हुआ है। प्रकाश भाई, अब देखिए, ये दोनों चाचा भतीजे जो गए, हमने देखा बीते दिनों अमेरिका में जाकर के, और कैसे वो सौदा बक्सा, वहाँ हाँ। बलूचिस्तान का करके वो आए हैं। वहां से तुरंत कहा, जो बलूच के लड़ाके हैं उन्होंने ये कहा, देखिए यहाँ आने से पहले परमिशन हमसे हाँ, लेनी अब पड़ेगी। इसका कॉम्प्लिकेशन देखिए राहुल हाँ। जी। और यहाँ तुरंत, मतलब अब जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ भारत में हैं, तो यहाँ भारत को वो एक तरीके से खुला ऑफर दे करके चले जा रहे हैं कि भाई साहब आइए, जो कुछ करना है कीजिए। Complication उनको देखिए। मना कर दिया, हाँ। हम हैं, और यहाँ भारत को ऑफर दे जिस दिया। इलाके में अमेरिका जाना चाहता है, वहां बलूच उनको करने नहीं देंगे। उन्होंने चीनियों को परेशान करके रखा है, और चीनी ये कह रहे हैं कि पैसा देने के बाद भी ये हमको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो चीनी अपने लोग, अपने इंजीनियर, अपनी सेना वापस बुला बाकायदा तैनात भी कर रहे हैं, और बाद में मारे जा रहे हैं तो वापस भी बुला रहे हैं। इस उहापोह में चीन है। अमेरिकन कैसे आएंगे जब चीनी ही नहीं वहां टिक पा रहे हैं? और ये लोग इतने बड़े सौदेबाज हैं कि ऑलरेडी ग्वादर दिया हुआ है अमेरिका को, और ग्वादर से 100 किलोमीटर दूर कह रहे हैं, पनियान या पसियान कोई जगह है, कह रहे हैं कि यहाँ पर आप भी एक पोर्ट बना लो अरब सागर में। ऐसा क्या बेचता है पाकिस्तान भाई? इतना क्या ट्रेड हो रहा है पाकिस्तान में, जो बंदरगाह पर बंदरगाह दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो इलाका आपको मिलेगा, वहाँ तालिबानियों का ही शासन है। जो आतंकवादी हैं, वो कहते नहीं क्लास का सबसे बदमाश बच्चा ही मॉनिटर बना हुआ है, तो वही बैठे हैं, बोले भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम ही गुंडे हैं, हम ही लोग पहले करते थे बमबाजी, अब हम लोग बमबाजी नहीं करते हैं, अब हम लोग काम पे बैठे नहीं, हैं। अगर आइए, करते भी हैं तो आपके ऊपर नहीं आपका होगा, कोई आप तो लेना भाई देना हैं। नहीं भाई, आप आइए काम करिए, और इनको सुबह शाम मारेंगे। और आप देखो, जिस समय मैंने बताया कि हमारे यहाँ अगले 17-18 तारीख तक मेरे ख्याल से हैं हाँ। अफगानिस्तान के मुतक्की साहब जो है, इस दौरान ऑलरेडी एक्शन शुरू हो गया है। हाँ। और एक्शन ही शुरू नहीं हुआ, मैं फिर आपसे बताता हूँ कि आप चावल भेज रहे थे, आटा भेज रहे थे, दाल भेज रहे थे, उसी के साथ उधर एक्टिव हो गया बलूचिस्तान, उनका केपीके एक्टिव हो गया। अब जब भारत आए हुए हैं और आपने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है, तो भारत ये कह देगा भाई साहब क्या चाहिए आपको? 47 से कब तक लड़ोगे? रॉकेट लॉन्चर से कब तक लड़ोगे? अभी ब्रह्मोस की दवाई हम लोगों ने दी है, कुछ चाहिए तो बताना, कुछ चाहिए भाई। पाकिस्तान पर क्या आरोप लगते हैं? पाकिस्तान पर यह आरोप है ना कि चोरी छिपे पीछे के दरवाजे से अपने न्यूक्लियर वेपन्स का सेल करना चाहता है। मिडिल ईस्ट के कई देशों से बातचीत चल रही है। यह भी कहा जाता है कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसको बेचा है। तो जब पीछे से न्यूक्लियर बॉम्ब बेचे जा रहे हैं राहुल जी, तो पीछे से हम नहीं कह सकते अफगानिस्तान भाई साहब बम बारूद ये सब नहीं, 47 नहीं, बढ़िया रॉकेट। इसमें एक बात और भी तो है, अभी तक हमने देख लिया, हम शांत रह के देख चुके कि भाई साहब कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जब आमने सामने की लड़ाई है, पूरी दुनिया ने देख लिया अमेरिका किस तरीके से लोगों का साथ देता है। जब उसका किसी से काम निकलवाने का समय आता है, तो क्या करके आतंकवादियों को वो गले लगाते हैं, ये कहते हैं कि भाई साहब आइए, हमें आपके साथ में सौदा करना है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, और भारत को ये पता चल चुका है कि भाई साहब अगर हमें ये काम करना है तो उसके लिए उंगली अगर सीधी से काम नहीं हो रहा है तो थोड़ी टेढ़ी तो ये काम चलेगा नहीं राहुल जी कि आप हमारे साथ कुछ भी करोगे और हम इधर चुपचाप बैठे रहेंगे। हाँ। अब खेल अगर आपको भाई मतलब ये तो कहा ना, हाँ, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में ऑपरेशन समझाएंगे। सिंदूर के दौरान चीन ने सब कुछ दिया। हाँ, अफगानिस्तान को जरूरत पड़ेगी हम देंगे। हाँ, अफगानिस्तान बेचारे कमजोर भाई हैं हमारे, लेकिन उनको लड़ने में तो माशाल्लाह जवाब नहीं होगा। उनको क्या चाहिए? उनको जो भी चाहिए होगा अपनी देश के दिफा के लिए, रक्षा के लिए देगा भारत, और भारत दुनिया के देशों को दे रहा है। हमने फिलीपींस को दिया है, अभी आपको पता है तुर्की के बगल में एक देश है, नाम बोल रहा हूँ, उसको भी दे दिया है हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल। तो अभी माफ करिएगा, अभी प्रधानमंत्री गए भी थे वहां। हाँ।
तो हम तो उनको भी दे रहे हैं। तो बात यह है राहुल जी बहुत सिंपल कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे दोस्तों को कहीं तकलीफ होगी तो फिर बाकी लोगों को भी तकलीफ होगी। पाकिस्तान को इस बात की चिंता नहीं है कि भारत हमारा दोस्त है और हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो भारत को तकलीफ होगी। तो हम इस बात की चिंता क्यों करें कि आप अफगानिस्तान छोड़ के गए हो, आप अभी वहां अपना वो हवाई पट्टी मांग रहे हो, अफगानिस्तान आपको नहीं दे रहा। हमें कोई चिंता नहीं है भाई। हमारा और अफगानिस्तान का रिश्ता अगर अच्छा है, तालिबानी हमसे कह रहे हैं कि हाँ भाई बड़ा अच्छा देश है भारत। दूसरा, इस पूरे मामले में जो अफगानिस्तान का रुख भारत के प्रति, ये जो बड़े भाई वाला रुख है, वो रुख इसलिए वजह से भी है कि ये जो सॉफ्ट पावर है आपका, जो हम लोग बीच में बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि बॉलीवुड को वो दिखाना चाहिए था, बॉलीवुड के लोगों को आना चाहिए था, क्रिकेटर्स को आना चाहिए था कि वो दुनिया में मैसेज जाता। बॉलीवुड एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास, लेकिन कोई बॉलीवुड का बड़ा एक्टर निकल के नहीं आया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन जो अफगानिस्तान वाला मामला है, उसमें आप देखो बॉलीवुड भी एक सॉफ्ट पावर की तरह हमने यूज किया है। और क्रिकेट में जिस तरह से हम लोगों ने अफगानिस्तान की टीम को ट्रेन किया, फिर अफगानिस्तान की टीम की जो क्वालिटी है, आज वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, पाकिस्तान को जब जी चाहे मार देते हैं, बांग्लादेश को जब जी चाहे मार देते हैं। तो ये अफगानियों में एक भावना आ गई है कि यार ये हिंदुस्तानी ना हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ये हिंदुस्तान जो है हमें आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, वो हमसे कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहते। इन सब चीजों का भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब क्योंकि देखिए उनको आगे बढ़ना है और उनको आगे बढ़ने के लिए उन्हें लग रहा है कि भारत हमारी मदद कर सकता है, भारत ही करेगा। उन्हें किसी पर विश्वास नहीं है। अमेरिका को देख चुके, चीन को देख रहे हैं, पाकिस्तान तो खैर उसकी तुलना कहीं और उन लोगों को मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए भी है कि हमने जब अनाज और रसद भेजना शुरू किया तो पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद कर लिया कि हम रास्ता नहीं देंगे। हमने वो सब ईरान के रास्ते भेजा, पैसा खर्चा करके। तो ये सब उनको बड़ा ही लगता कि यार पाकिस्तान नहीं आने दिया तो इन्होंने ईरान के रास्ते हमें हमारी जरूरत की चीजें भेजी। मतलब पैसा ज्यादा खर्च किया, लेकिन सुविधाएं सारी की सारी तो दी। इसीलिए उनको ये लगता है कि ये जितने भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर अमेरिका हो, वो इनको ब्लैकमेल करके इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। हमारा ऑलरेडी 3 बिलियन से ज्यादा वहां लगा हुआ था और भी पैसा हमने खर्च किया। और उस पैसा खर्च करने का जिसको लगता है कि भाई आपका बर्बाद हो रहा था, उस बर्बाद का होने का कारण देखो कि आपको आज $1 ट्रिलियन से ज्यादा का खुदाई का एक तरह से ठेका भारत को मिलने जा रहा है कि भाई साहब आइए, जो मिलता हो ले जाइए यहाँ से। तो यही बड़ी बात है दर्शकों, जिस तरीके से भारत ने ये एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। अभी आप देखें कि हाल फिलहाल में इसका नतीजा आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आने वाले समय में जिस तेज गति से भारत बढ़ना चाहता है, विकसित भारत की बातें की जाती हैं, ये एक बहुत सुनहरा मौका है जिसको भारत ने अपने ढंग से भुनाया है। और अब देखिए यहाँ मिर्ची किस किस को लगेगी। यहाँ निश्चित तौर पर अमेरिका जो पहले से परेशान है और ज्यादा परेशान होगा। चीन क्योंकि हाल फिलहाल भारत के साथ में है और वो ये कह रहा है कि हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करेंगे, भारत, रूस, चीन एक साथ मिलकर के। और पाकिस्तान की तो क्या ही बात करें, पाकिस्तान इस दुनिया में कब तक बचेगा कब तक नहीं, वो पाकिस्तान वाले खुद तय करेंगे। लेकिन ये तय है जो अफगानी हैं वो उनको जूते मारने का काम, वो सुबह को, दोपहर को, शाम को जितने जूते चाहिए उतने जूते उनको समय पर एक इशारे पर मारते रहेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं हाल फिलहाल पाकिस्तान में जो बौखलाहट है, पाकिस्तान जिस तरीके से वहां फिर से वो एटम बम की धमकियां देने लगा है, क्योंकि भारत की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल दिया जाएगा पाकिस्तान का। और जो पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं, यहाँ उनके लिए भी एक साफ संदेश है, ये नया भारत है, ये नए तरीके से काम करता है, अपनी शर्तों पर, किसी की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।